दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, आज 19 जनवरी 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, खासकर हमारे कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान न होना सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के ऊपर है और तरह तरह से प्रताड़ित भी हैं। तरह तरह से शासन, प्रशासन और निवेशक द्वारा भी क्रमशः प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए कार्यकर्ताओं के लिए विशेष वीडियो है। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। साथियों, ये वीडियो मैं आज थर्ड जगह बना रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिल पाया, विलम्ब भी हो गया है। और भुगतान के प्रति संगठन के द्वारा जितने भी कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमारे संगठन के पदाधिकारीगण बहुत ही सक्रियता से उनको पूरा कर रहे हैं। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी नहीं पहुंचता, उसके बावजूद भी हमारा कार्यकर्ता साथी, जिले स्तर का पदाधिकारी साथी, सभी लोग मिलकर के उन कार्यक्रमों को संपन्न कराते हैं। और विधिवत जैसा कि संगठन का आदेश निर्देश होता है, उसी तरह ज्ञापन दे करके भुगतान की मांग करते हैं। एक चीज़ का और प्लस करना चाहता हूं साथियों, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो भी कार्यक्रम करें, छोटा करें या बड़ा करें, जिले स्तर का हो या मंडल स्तर का हो या तहसील स्तर का हो, ब्लॉक स्तर का हो, किसी भी स्तर का हो, उन कार्यक्रमों का एक कापी मीडिया में ज़रूर दिया करें। वो निकालते हैं नहीं निकालते हैं विषय अलग है, लेकिन प्रत्येक मीडिया के पास एक कापी पहुंचाना आवश्यक है। और जो न्यूज़ चैनल बने हुए हैं, वहां पर भी आप लोग अगर वहां नहीं पहुंच सकते तो तमाम मार्ग हैं उसके, बाई डाक भेज सकते हैं या किसी के थ्रू भेज दें, उसमें पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। और एक और कार्यक्रम लगा हुआ है, वो राष्ट्रीय स्तर का है। 30 जनवरी 2024 में दिल्ली में जो हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के द्वारा पहले से सुनिश्चित किया गया है, उस कार्यक्रम में भी प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक साथी को पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह से वो कार्यक्रम को सेट किया गया है, उसमें निश्चित रूप से 30 जनवरी 2024 से भुगतान दिवस के रूप में बताया गया था, और उसको तभी सफल माना जा सकता है जब प्रत्येक साथी की वहाँ उपस्थिति दर्ज हो जाए। निश्चित रूप से अगर आप सभी साथी वहाँ पहुँच गए, फिर आपको दोबारा कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिस तरह से भारत सरकार ने आप सबके भुगतान के लिए कानून बनाया है, बट्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, और इसी के साथ साथ देश के जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों ने भी एक कानून बना रखा है पहले से, अलग अलग तिथियों में है, जिसको पीआईडी एक्ट कहते हैं, और हिंदी में उसको जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत वित्त ब्याज सभी का भुगतान सुनिश्चित होना है, इसीलिए वो कानून बना है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा केंद्रीय कानून बना है, वो जितनी भी देश की कंपनियां हैं, चाहे वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या निधि हो या कोई भी किसी भी तरह का फर्म हो, जहां भी आपका पैसा जमा है, फंसा है, निश्चित रूप से वो सब जगह, सभी कंपनियों, सभी सोसाइटियों पर, सभी फर्मों पर वो बट्स एक्ट 2019 लागू होता है। उसमें किसी को ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी कंपनी उसके तहत आती है या नहीं आती, हमारा भुगतान होगा या नहीं होगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको बट्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करना है अपने अपने ज़िले में, अपने अपने सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी। बहुत जगह तो देखा गया है कि विंडो खुल गया है, वहाँ पर सीधे फार्म जमा हो रहे हैं। कई प्रदेशों में पोर्टल जारी हो गया है, उस पोर्टल के तहत आपको अपना अपना आवेदन करना है, और जो व्यक्ति आवेदन करेगा निश्चित रूप से उसी का भुगतान होगा। इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री महोदय ने, आप सबको पता है, 2019 में उन्होंने देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन लगाया था, और बैन लगाने के बाद भी ये कानून बना दिया था। तो भुगतान
सीधे तौर पर सरकार को करना है, किसी कंपनी, किसी फर्म, सोसाइटी से नहीं मिलना है। इसलिए आवेदन करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसी के भुगतान पर सरकार विचार करेगी। इसको बारीकी से समझने की आवश्यकता है। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए, अपने नज़दीकी कार्यकर्ता या अपने एजेंट साथी से संपर्क करके इसकी जानकारी ले लें, या हमारे संगठन के प्रत्येक ज़िले में लगभग कार्यालय खुले हुए हैं, वहाँ कार्यालय में पहुँच करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और सभी कार्यकर्ताओं को चाहिए अपने अपने निवेशकों का आवेदन करा करके उनके भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कराना ये सबसे पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता की बनती है। अगर कार्यकर्ता सही ढंग से इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित कराने में अपना पूर्ण सहयोग कर दे तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में प्रत्येक निवेशक का भुगतान उनके खातों पर पहुंच जाए और सारी की सारी समस्या समाप्त हो जाए। संगठन ने संकल्प लिया है कि आप सबका भुगतान कराएंगे। भुगतान के साथ साथ आने वाले समय में इस पवित्र भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराना, ये भी दूसरा संकल्प है संगठन का। और इसमें आप सबकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी काम हो जब सरकारें नहीं करती हैं तो उसका एक ही विकल्प बचता है, जनमत तैयार करना, जनता को आगे आना होता है। और जनता जिधर जो भी आदेश करती है सरकार को करना पड़ता है। और देश की ये व्यवस्था आप समझ रहे होंगे, संविधान कहता है कि जनमत ही एक सबसे बड़ा पावर है। जनमत के आगे अच्छी अच्छी सरकारें झुक करके, अगर कानून भी नहीं होता है तो जनमत के आगे कानून बना करके जो भी समस्या होती है उसका समाधान सरकार को करना पड़ता है। और यहाँ पर तो आप लोग देख रहे हैं, कानून भी बना हुआ है, लागू भी हो गया है, केवल उसको सही ढंग से क्रियान्वित कराने का मामला है। और कहीं कहीं उस पर काम भी शुरू हो गया है, सत्यापन भी शुरू हो गया है, कानून के तहत कार्यवाहियाँ शुरू होने का बिल्कुल समय आ गया है। इस पर आप सबको गौर रखने की आवश्यकता है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप सबका भुगतान जो होगा वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत होगा। वही एक ऐसा कानून है जो भुगतान की गारंटी देता है और समय बाउंड है। उसमें आवेदन से 180 दिन के अंदर भुगतान की गारंटी देता है वो कानून। लेकिन जिस दिन से क्रियान्वित हो जाएगा सरकार, उस दिन से आपका टाइम बाउंड जो समय उसमें दिया हुआ है उसी के तहत काम करना शुरू कर देगी और प्रत्येक निवेशक का भुगतान भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसी पर सरकार विचार करेगी, और जो बंदा आवेदन नहीं करेगा निश्चित रूप से उसका भुगतान नहीं हो पाएगा, किसी कीमत पर नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा कि कोई भी कंपनी अब शेष नहीं है जिस पर बाउंडेशन न लगा दिया हो सरकार ने, और उन सभी कंपनियों की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है। और सीज नहीं बल्कि गवर्नमेंट के अंडर हो गई है, और जो गवर्नमेंट के अंडर होगा उसमें गवर्नमेंट ही काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर का काम ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमको आवेदन सरकार के पास करना है और सरकार ही आप सबका भुगतान करेगी। ये जो कानून बना है उस कानून के अंदर आप लोग अपने अपने मोबाइल में सर्च करके देखेंगे बर्ड्स एक्ट 2019, तो प्रत्येक मोबाइल में आ जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, जिस भाषा में पढ़ना जानते हैं उस भाषा में वो आ जाएगा, उसको स्वयं पढ़ सकते हैं। और ये इतना सरल तरीका है, आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है, न कोई वकील करना है, न कोई मुकदमा लड़ना है। आपको सीधे तौर पर आवेदन कर देना है। और भुगतान पाने के लिए अगर आपकी वास्तव में मेहनत की कमाई है तो आपको स्वयं भुगतान पाने के लिए आवेदन करना बहुत ही आवश्यक है। बिना आवेदन के कोई भी काम होने वाला नहीं है। इसलिए 30 जनवरी 2024 का जो कार्यक्रम लगा हुआ है, आप लोग समय से वहां पधारने का कष्ट करें, आपका स्वागत है। और 30 जनवरी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा। आप वहां पहुंच करके देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति पहुंच करके अपने भुगतान की जब आवाज़ लगाएगा तो देश की सरकार को आपके भुगतान पर तुरंत विचार करना पड़ेगा।
धन्यवाद।